हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे परिवार एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों, ये परिवार अभी जितने स्तर पे है और जितने स्तर पे जाएगा, ये सारा चीज़ आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम अभी लास्ट टाइम है और आपको चाहिए बेस्ट रिवीजन। अगर आप लोग के पास समय नहीं है तो ये एमसीक्यू के थ्रू से आप लोग बेस्ट रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस क्लास से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ दोस्तों क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान यानी कि जियोग्राफी से रिलेटेड 105 क्वेश्चन, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग ये 105 क्वेश्चन कर लिए तो जियोग्राफी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहले बात कर लेते हैं टारगेट की। आप लोगों का टारगेट है 80% प्लस मार्क्स आने की, और मेरी टारगेट है 500 सब्सक्राइब की। तो दोस्तों, दोनों की टारगेट अचीव करके रहेंगे। आप लोग भी 80 प्लस ले आएंगे और मैं भी 500 प्लस सब्सक्राइब, हमारा परिवार जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है बताइए। ऑप्शन ए जल, मशीन, कार, फोन। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा स्पीड होने वाला है, क्योंकि 105 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका छूटेगा भी नहीं, और प्लस इस क्लास को कम से कम 4 से 5 बार देख लेना, ताकि पूरा क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा है बताइए। जल, मशीन, कार, फोन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। ठीक है, तो आपको देख के लग रहा है मशीन, कार, फोन ये तो इंसान बनाते हैं, तो जल जो है प्राकृतिक संसाधन है। 1 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। पदार्थ की उसे एक संसाधन बनाती, बताइए। पदार्थ की उसे एक संसाधन बनाती, क्या बनाती है। माध्यम, उपयोगिता, इच्छा, उपयुक्त, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उपयोगिता। पदार्थ की उपयोगिता ही उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडारण सीमित हो, क्या कहलाता है बताइए। ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे। अनवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे। अनवीकरणीय संसाधन, जिसका भंडारण सीमित है और एक बार यूज करने पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 नंबर। प्रौद्योगिकी संसाधन है, बताइए। प्रौद्योगिकी संसाधन कौन सा है। मानव निर्मित, मानव संभाव या प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मानव निर्मित। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का यूज कौन करता है। मानव ही तो टेक्नोलॉजी का खोज करता है ना। तो प्रौद्योगिकी संसाधन क्या है, मानव निर्मित है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है, बताइए। संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है। महत्व, मात्रा, मांग, पूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महत्व। ठीक है, संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का अर्थ है महत्व। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है, कहलाता है, बताइए। वैसे संसाधन जो बार बार नया बन सकता है प्राकृतिक में। ठीक है, जैसे जल, हवा, वायु हो गया। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ये बार बार हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। क्षारीय, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय, जो बार बार नया बन सकता है। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, नहीं सॉरी, मिस्टेक से मैंने ये बता दिया, सी है। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, बताइए। इनमें से कौन सा मानव निर्मित है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मानव निर्मित क्या है। यहाँ पे मानव निर्मित है कैंसर उपचार की औषधियाँ। ठीक है, कैंसर से संबंधित जो भी दवाई बनाई मानव ने बनाया। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, बताइए। किसकी खोज से खाना बनाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। आग, पहिया, मिट्टी, उपयोग, सभी। तो बताइए किसकी खोज से हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग की खोज से। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। कौन से दो कारक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है, बताइए। समय, प्रौद्योगिकी, समस्या, या इनमें से दोनों। तो बताइए समय भी और प्रौद्योगिकी भी। ठीक है, संसाधनों में परिवर्तित कर देता है किसी भी कारक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। जैव संसाधन होते हैं, बताइए। जैव संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें जान, ठीक है, जिसमें जो जीवित होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जो मृत जीवी से प्राप्त होता है, यानी निर्जीव वस्तु से व्युत्पन्न होता है। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और मनुष्य द्वारा निर्मित को मानव निर्मित संसाधन बोलेंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है, बताइए। संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, या मानव, बताइए। और अगला है उपयुक्त, सभी। तो संसाधनों का कौन सा प्रकार उचित है, प्राकृतिक भी, मानव निर्मित भी, और मानव भी। ठीक है, तो ये सभी है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 का डी, इनमें से सभी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन।
नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है, बताइए। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है, बताइए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या बायोगैस। तो नवीकरणीय संसाधन का इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए। कोयला जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है, इसका भंडारण सीमित है और ये एक समय पर खत्म हो जाएगा। कोयला एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी विचार अथवा आविष्कार या एक आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं, बताइए। स्वयंभू, पेटेंट, परियोज्यता या फिर तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेटेंट, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ का खोज किए और तुरंत उसका पेटेंट बना लिए तो वो जो है आपका हो गया और उस पर कॉपीराइट इशू हो जाएगा। कोई और उस पर करके बेचेगा तो वो कॉपीराइट इशू हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण, बताइए। लद्दाख में यूरेनियम, ठीक है, और वहाँ पे एंथ्रासाइट कोल, ये दो चीज़ पाए जाने का मतलब संभावना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय या सर्वव्यापक। तो इसको बोलेंगे संभाव्य संसाधन। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, बताइए। इनमें से कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो बताइए कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो वन जो है ना, वन, ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, वन प्राकृतिक है, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन, क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, हाँ नहीं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते। देखिए सभी संसाधन मूल्यवान तो नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुछ पे हमेशा आंसर जो है सही होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 11 मार्च, 13 सितंबर, 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से है, बताइए। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से हैं, वनोन्मूलन, अतिभारण, रासायनिक उर्वरकों व उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ठीक है। मृदा निम्नीकरण यानी मृदा का ह्रास होना, तो ये वनोन्मूलन से भी हो रहा है, अतिभारण से भी हो रहा है और रासायनिक उर्वरकों से भी हो रहा है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला है, बताइए। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला हुआ है, 29%, 35%, 47%, 39%। तो झारखंड में जो वन फैला है ना वो है आपका 29%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। झारखंड में कितनी प्रतिशत वन भूमि है ना, 29%। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, अलवन जल कितने प्रतिशत होते हैं, बताइए। अलवन जल कितने प्रतिशत होते हैं, 2.1%, 2.7%, 3.1% या 3.7%। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2.7% होते हैं, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2.7%। चलिए रेगुर मृदा किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेगुर होगा, रेगर या रेगुर। तो रेगुर मृदा किसे कहते हैं, लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा। तो काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाते हैं। और काली मृदा सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, बताइए। काली मृदा, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यहाँ पे काली मृदा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू में। 22 नंबर क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिले में, बताइए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुमला, लातेहार, पलामू, गढ़वा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लातेहार में है, ठीक है। बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ है, लातेहार में। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है। जल है, वायु है, सौर ऊर्जा है, उपयुक्त सभी। तो नवीकरणीय जल भी है, वायु भी है, सौर ऊर्जा भी है, तो तीनों है, ठीक है। तो डी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा कारक है, रक्षक मेघला, मल्चिंग, समुच्च रेखीय जुताई या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समुच्च जुताई, ठीक है। अगर मान लीजिए ढलान वाले क्षेत्र है, ये मान लीजिए ढलान का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे मृदा अपरदन को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हल को गोल गोल यानी कि समुच्च जुताई करना पड़ेगा, ताकि पानी यहाँ से आएगा तो यहाँ रोकेगा, फिर इसको रोकेगा, फिर इसको रोकेगा। इस तरह से पानी जो है मृदा को पूरा रोकता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से समुच्च रेखीय जुताई होता है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ढाल वाले क्षेत्र में समुच्च रेखीय जुताई होता है। और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेती भी होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, लवणीय जल कहाँ पर है, बताइए। लवणीय जल कहाँ पे है, नदियों में, नलकूपों में, महासागरों में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो लवणीय जल है ना वो महासागरों में है, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है। उपयुक्त सभी, नदियों में भी है, नलकूपों में भी, महासागरों में भी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा लवणीय जल जो पाया जाता है वो महासागरों में पाया जाता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर, मृदा निर्माण के कारक है, बताइए। मृदा के बनने की फॉर्मेशन का क्या क्या फैक्टर है,
वायुदाब, जलवायु, चंद्रमा का गुरुत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मृदा निर्माण के कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। ठीक है, मृदा निर्माण का कारक जलवायु। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? बताइए। वन भूमि झारखंड में कितना है? 29%। ठीक है, और कृषि योग्य भूमि कितनी है झारखंड में? बताइए। ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 37%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 28%। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 23%। कितना? 23%। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए 23%। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? बताइए, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? जैव तंत्र, पारितंत्र, प्राणी तंत्र या स्वान तंत्र? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पारितंत्र बोलेंगे। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पारितंत्र। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, मृदा संरक्षण की विधियाँ कौन सी है? बताइए, मृदा संरक्षण की विधि कौन सी है? मल्य बनाना, वेदिका बनाना, समुच्च रेखीय द्वारा, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारे जो है मृदा संरक्षण के नियम है। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। ठीक है, जिसको रेगुर मृदा के नाम से जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा काली मृदा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा काली मृदा दक्कन क्षेत्र में। दक्कन क्षेत्र में कौन कौन आता है? गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, भूमि का उपयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। बताइए, भूमि का उपयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, स्थलाकृति, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, या उपयुक्त सभी? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो भूमि का उपयोग द्वारा, स्थलाकृति के द्वारा भी, जनसंख्या के द्वारा भी, और प्रौद्योगिकी के द्वारा भी भूमि का उपयोग माना जाता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर, दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? बताइए, अभी मैंने बताया दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है ना, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और मैप में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दक्कन का पठार है कहाँ पे। ठीक है, इस वाले रीजन में। सॉरी, एक सेकंड, मैं एकदम छोटा सा मैप बना था। ठीक है, ये मान लीजिए भारत का मैप है, तो दक्कन का पठार ये वाला रीजन पे। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, इस वाले रीजन पर दक्कन का पठार है। यहाँ पे एक लावा निकला था जिसके कारण काली मृदा बना है। ठीक है, चलिए 33 नंबर, जलग्रह किसे कहा जाता है? जलग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जलग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। 34 नंबर, रक्षक मेघलाएं कहाँ लगाई जाती है? बताइए, रक्षक मेघलाएं कहाँ लगाई जाती है? शुष्क प्रदेश में, उच्च पर्वतीय भाग में, या फिर पहाड़ी प्रदेश में, या फिर वन क्षेत्र में? ठीक है, तो ये पहाड़ी होगा। ठीक है, पहाड़ी, सी नंबर। ठीक है, अभी ये राइट आंसर नहीं है, यहाँ पे यारी हो गया इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो जो रक्षक मेघला है ये कहाँ पे लगाई जाती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रक्षक मेघला जो है शुष्क प्रदेश में लगाई जाती है। ठीक है, शुष्क प्रदेश में। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुष्क प्रदेश में रक्षक मेघला लगाई जाती है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? बताइए, पूरे वर्ल्ड में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 20%, 11%, 22%, 33%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 11%। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर, सॉरी 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11%। चलिए 36 नंबर, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? बताइए, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? व्यक्ति का, महिला का, सरकार का, समाज का? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समाज का। ठीक है, सामुदायिक भूमि पर समाज का अधिकार होता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर, ठीक है, खाली जगह और खाली जगह मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। बताइए, दो खतरा क्या है? मृदा अपरदन, क्षीणता, जैविक खाद। तो यहाँ पे मृदा अपरदन और क्षीणता ये दोनों ही है जो मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? बताइए, सतह के निकट जो स्थित है ना, तो उस खनिज को कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे खनन होगा। ऑप्शन नंबर ए खनन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी प्रवेदन, ऑप्शन सी कूपक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खनन के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग झारखंड से हो तो झारखंड में पता होगा कि आप लोग यहाँ पे कोयला कैसे निकाला जाता है। सतत के पास में कोयला होता है तो उसको खनन करके निकाला जा रहा है। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वो कहलाता है। बताइए, क्या कहलाता है? रॉक, खनिज, मिट्टी, धातु। बताइए, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसको खनिज बोलते हैं। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खनिज बोलेंगे।
40 नंबर क्वेश्चन, भारत खाली जगह का अग्रणी उत्पादक व निर्यातक है, बताइए किसका? सोना, नमक, चांदी, हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी का। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चांदी। 41 नंबर, धात्विक खनिज किन सेलों में पाए जाते हैं? आग्नेय सेले, कांतरित सेले, अवसादी या ए और बी दोनों? बताइए धात्विक सेले जो है कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में। धात्विक जो है ना कहाँ पे पाया जाता है, कौन से सेल में? आग्नेय में भी और कांतरित में भी, ठीक है। धात्विक खनिज दोनों में पाया जाता है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब ज्वालामुखी निकलती है ना, मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा निकला, ठीक है, तो ज्वालामुखी निकलने के बाद जो लावा है ये जब ठंडा होगा तो ये एक तरह से आग्नेय बनेगा, ठीक है, आग्नेय चट्टान बनेगा। और इस आग्नेय चट्टान से चेंज होकर जो बनता है वो कांतरित चट्टान होता था। इन दोनों चट्टानों में सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, आग्नेय और कांतरित चट्टान में कभी भी जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता, ठीक है। अवसादी चट्टान में जीवाश्म ईंधन पाया जाएगा। चलिए 42 नंबर, सतही परत को हटाकर कम गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकाल लिया जाता है, इसे एक रूप में जाना जाता है। बताइए क्या जाना जाता है? कुपकी खनन, प्रवेदन, वितरित खनन या आखनन? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विपरीत खनन, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विपरीत खनन। 43 नंबर, खनिजों को के आधार पर वर्गीकृत किया गया, बताइए किसके आधार पर? रंग, घनत्व, घुलनशीलता या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, विश्व में उच्च कोटि के लो एस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बताइए विश्व में उच्च कोटि के लो एस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील। तो लो सबसे ज़्यादा यानी कि लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। कौन सा हीरा दुर्लभ है? बताइए इनमें से कौन सा हीरा जो है दुर्लभ है, ठीक है। हरा, लाल, सफ़ेद या फिर पीला, कौन सा हीरा जो है कम पाया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हरा हीरा जो है ना ये सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरा। 46 नंबर क्वेश्चन, चट्टाने कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टाने जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आग्नेय, ठीक है, हाँ। दूसरा कायांतरित, कायांतरित। और तीसरा अवसादी। तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं? अवसादी, सेडिमेंट्री, ठीक है, इग्नियस, ठीक है। हाँ तो टोटल 3 होते हैं, 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 47 नंबर, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। 48 नंबर, कौन सी खान विश्व की गहरी खानों में से एक है? कोलार, कोनार, मरमागोवा या फिर मुंबई? बताइए कौन सी खान विश्व की सबसे गहरी खान है? कोलार, कोनार, मरमागोवा या मुंबई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोलार, ठीक है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलार। 49 नंबर, गहन वेधन, गहन वेधन द्वारा अधिक गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कुपकी खनन, प्रवेदन, वितरित खनन या आखनन? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है कुपकी खनन, ठीक है। अगर गहन मतलब बहुत ज़्यादा नीचे जाके खनन कर रहे हैं तो उसको हम लोग कुपकी खनन करते हैं, ठीक है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 50 नंबर, खनिज किस प्रकार का उदाहरण है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है, इसका भंडार जो है सीमित है, एक टाइम पे खनिज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी जो हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 105 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर नए हो और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों का है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और इसी तरह के से पढ़ के आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए खनन, ड्रिलिंग, उत्खनन, अपक्षय। तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो दबा हुआ खनिज है उसको निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर है, उसको खनन बोलेंगे, ठीक है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है खनन। 52 नंबर, खनिजों में कच्चे रूप में धातु होते हैं, बताइए खनिजों में कच्चे रूप में धातु किस रूप में पाया जाता है? धात्विक, अयस्क या गैर धातु या फिर नेचुरल्स? बताइए। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। खनिजों में कच्चे रूप में धातु होता है, तो कच्चे रूप में जो धातु होता है ना उसको धात्विक बोलेंगे। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, चिली और पेरू किस अयस्क के अग्रणी उत्पादक है? बताइए चिली और पेरू किस अयस्क के अग्रणी उत्पादक है? तांबे, सीसा, चांदी या सोना? तो चिली एक देश है और पेरू भी एक देश है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है, ठीक है? तांबा, सीसा, चांदी या सोना?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तांबे सबसे ज़्यादा चिली और पेरू में पाया जाता है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 54 नंबर, रानीगंज यानी पश्चिम बंगाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए, रानीगंज कोयले के लिए फेमस है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रानीगंज, झरिया, ठीक है, ये सब कोयले के लिए फेमस है। झरिया, धनबाद और बोकारो, यहाँ पे बोकारो होगा, किस राज्य में स्थित है बताइए, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये झारखंड राज्य में है और कोयले के लिए फेमस है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर, वे सेलें जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो कहलाती है, बताइए उनको क्या बोलेंगे, अयस्क, लो, अलो या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अयस्क बोलेंगे। ठीक है, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अयस्क। 57 नंबर, खाली जगह एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रयोग किया जाता है, तो बताइए 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तांबा कहा जाता है। ठीक है, 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांबा, जिसका उपयोग पाइप तक में किया जाता है। ठीक है, चलिए 58 नंबर, अभ्रक खनिजों का उदाहरण है, बताइए अभ्रक क्या है, लो, अलो, धात्विक, अधात्विक, तो अभ्रक किसका उदाहरण है, अधात्विक खनिज का। ठीक है, और अभ्रक जो होता है ना, ये इसका यूज आयरन में होता है। आयरन में क्यों होता है, क्योंकि ये उष्मा का चालक है, अभ्रक जो है उष्मा का चालक है, लेकिन बिजली का कुछ चालक है। ठीक है, इसमें करंट नहीं लगेगा, लेकिन ये हीट होता है, उष्मा का चालक है। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अधात्विक है। 59 नंबर, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, उपयुक्त कृषि, तो बताइए कृषक परिवार यानी कि जो अपने निर्वाह, जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे निर्वाह कृषि। ठीक है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, निर्वाह कृषि। 60 नंबर क्वेश्चन, सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है, बताइए सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है, रेशम कीटों का, मत्स्य पालन का, अंगूरों का या फलों का, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेशम कीटों का। ठीक है, सेरीकल्चर संबंधित है रेशम कीटों का। ठीक है, 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 60 का। 61 नंबर, वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, बताइए वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को 2 से 3 बार जरूर देख के जाना है एग्जाम से पहले। जब फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, ठीक है, जब फसल तैयार होती है, किसान खेतों में काम करते हैं या इनमें से कोई नहीं, बताइए वाणिज्य कृषि किसको बोलेंगे, जब फसल का उत्पादन, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, तो उसको हम लोग वाणिज्य कृषि बोलेंगे। ठीक है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 62 नंबर, विटीकल्चर किससे संबंधित है, बताइए विटीकल्चर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगूरों से, अंगूरों से संबंधित है विटीकल्चर। ठीक है, 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन, रेशम के कीड़ों की वाणिज्यिक पालन को क्या कहा जाता है, बताइए रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती, मछली पालन, रेशम उत्पादन या फिर बागवानी, तो रेशम के कीड़ों की पालन को क्या बोलते हैं, रेशम उत्पादन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर, पीसी कल्चर संबंधित है, बताइए पीसी कल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीटों से, मत्स्य पालन से, अंगूरों से या फलों से, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन से। ठीक है, 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन से। ठीक है, 65 नंबर, मत्स्य पालन एक गतिविधि है, बताइए मत्स्य पालन किस प्रकार की गतिविधि है, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक या डी नंबर उपयुक्त सभी, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, ये सब क्या है, प्राथमिक सेक्टर है। ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर, खेती, कृषि, ये भी प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। ठीक है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहीं पे जान लीजिए द्वितीयक क्षेत्रक में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्रक में आता है इंडस्ट्री यानी कि विनिर्माण और उद्योग, द्वितीयक क्षेत्रक में, और तृतीयक क्षेत्रक में सेवा, चाहे शिक्षक, टीचर, कोई भी नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो जो है एक तरह से सेवा दे रहा है। ठीक है, तो वो जो है उसका द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्रक में आ रहा है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, बताइए 2/3, 1/5, 1/2, उपयुक्त सभी, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2/3% लोग जो है ना कृषि पर निर्भर है भारत का, 2/3। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 2/3। 57 नंबर, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, ठीक है, बार टू स्थान बदल कर, मतलब बार बार स्थान बदल कर करने वाली खेती सॉरी, उपजाऊ भूमि पर लगातार कृषि करने, एक और दो दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बताइए स्थानिक कृषि यानी जिसको हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बार बार स्थान बदलकर करने वाली खेती को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसको हम लोग झूम की खेती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 68 नंबर, मिट्टी पर खेती करने के विज्ञान और कला के रूप में जाना जाता है, बताइए मिट्टी पर खेती करने की विज्ञान और कला को किस रूप में जाना जाता है, कृषि, रेशम उत्पादन,
मछली पालन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। ठीक है, मिट्टी पर खेती करने के विज्ञान को कला को क्या बोलेंगे? कृषि बोलेंगे हम लोग। ठीक है, 69 69 69 द्वितीय क्रिया कौन सी है? तो अभी मैंने बताया था द्वितीय क्रिया इस्पात निर्माण, डबल रोटी, कपड़ा बुनना, तो ये दोनों ही है जहाँ पे कुछ नया चीज बनाया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय क्रिया। ठीक है, विनिर्माण हो रहा है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 70 नंबर मिट्टी और जलवायु के अनुकूल स्थलाकृति के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए मिट्टी और जलवायु के अनुकूल स्थलाकृति के लिए महत्वपूर्ण क्या है? विनिर्माण गतिविधि, तृतीयक गतिविधि, कृषि गतिविधि, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कृषि गतिविधि। ठीक है, 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृषि गतिविधि। 71 नंबर विज्ञापन गतिविधि का एक उदाहरण है, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए विज्ञापन देना ये कौन से क्षेत्र में आता है? ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र। 72 नंबर चलवासी कृषि किसे कहते हैं? बताइए चलवासी कृषि किसे कहते हैं? पशुचारकों का जलवायु परिवर्तन के साथ दूसरे स्थान पर जाते हैं, वे चारों की तलाश में दूसरे स्थानों पर जाते हैं, एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। ठीक है, 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। 73 नंबर श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है? निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, एक और दो दोनों। बताइए श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एक और दो दोनों। ठीक है, निर्वाह कृषि पर भी और वाणिज्यिक कृषि पर भी। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे। ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने को है के रूप में जाना जाता है। बताइए इसको किस रूप में जाना जाता है? द्राक्षा कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन या उद्यान कृषि। तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उद्यान कृषि। ठीक है, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उद्यान कृषि। 75 नंबर हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों से, अंगूरों से, मत्स्य पालन से, पशुपालन से। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सब्जियों से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सब्जियों से। 76 नंबर प्राथमिक क्रियाएं कौन सी है? बताइए प्राथमिक क्रियाएं कृषि पालन, मछली पालन, ठीक है ये सारे हैं, और पेड़ काटना। ठीक है, तो ये भी है। 76 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर पर के आधार पर कृषि कितने प्रकार के हैं? अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो दो आधार पर है। ठीक है, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो आधार पर है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन अंगूर की खेती के रूप में जानी जाती है। बताइए अंगूर की खेती किस रूप में जानी जाती है? द्राक्षा कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, उद्यान कृषि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द्राक्षा कृषि के रूप में जानी जाती है। ठीक है, 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर इस्पात का निर्माण गतिविधि एक उदाहरण है। बताइए इस्पात प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक या उपयुक्त सभी। तो इस्पात निर्माण ये सेकेंडरी में आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र में। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक। ठीक है, चलिए 80 नंबर कृषि कौन सी क्रिया है? तो कृषि प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राथमिक क्रिया। 81 स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानी जाती है? झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पो मैक्सिको, रोका ब्राजील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ठीक है, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। 82 नंबर विश्व रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन को कहा जाता है। बताइए विश्व रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन को क्या कहा जाता है? द्राक्षा कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन और उद्यान कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व रूप में तालाबों और पोखरों में मछली पालन को क्या बोलेंगे? बताइए इसका राइट आंसर बी नंबर मत्स्य पालन बोलेंगे। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर जिस भूमि पर फसलें नहीं उगाई जाती उसे उसके किस रूप में जाना जाता है? कृषि योग्य भूमि, प्रतिभूमि, खेती के योग्य भूमि या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभूमि, जिस पर फसलें नहीं उगाई जाती है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 84 नंबर तृतीय क्रियाएं कौन सी है? तृतीय क्रियाएं व्यापार, बैंकिंग, बीमा, उपयुक्त सभी। तो सभी है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में ये तीनों आता है, ट्रेड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस तीनों। तो 84 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। 85 नंबर देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ? बताइए कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद। तो देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया था इसको? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में। ठीक है, 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। ठीक है, 86 नंबर वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? कपास, ऊन, तिल। तो सभी का, वस्त्र निर्माण में सभी का यूज होता है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 87
गलौर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए गलौर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा, चीनी, सूचना प्रौद्योगिकी या लोहा? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी। गलौर जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? सूचना प्रौद्योगिकी। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर, ढाका, मसूलीपट्टनम, कालीकट, सूरत किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ढाका मलमल के लिए, मसूलीपट्टनम छींट के लिए, कालीकट कैलिको के लिए, उपयुक्त सभी। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए। 89 नंबर, 89, भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ पर लगी थी? सफल पूछा है, ठीक है। 1853 कब हुआ था? ठीक है, 1854, 1855, 1856। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1854 में लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे कहाँ की जगह कब हुआ? ठीक है, कब कब लगी थी? चलिए 90 नंबर, हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहलाता है? बताइए हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत या भिवानी? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम को। ठीक है, 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। चलिए 91 नंबर, अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली? अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जामनगर, भावनगर ये सब गुजरात में है। अगला क्वेश्चन 92, आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। बताइए आधारित उद्योग किसको बोलेंगे? कृषि, खनिज, समुद्र या वन? तो आधारित उद्योग जो होते हैं वो कृषि होते हैं। ठीक है, 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर, अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल कब पर, मतलब कहाँ पर स्थापित किया गया था? यहाँ पे कहाँ पे होगा? ठीक है, अच्छा यहाँ पे कभी होगा, एक सेकंड मिस्टेक से, यहाँ पे कहाँ होगा, सॉरी कब होगा? ठीक है, 1852, 1853, 1856, 1859। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1859 में अहमदाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 94 नंबर, ओसाक किस देश का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग केंद्र है? ओसाक, जापान, जर्मनी, रूस, चीन? बताइए ओसाक कहाँ का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग केंद्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जापान का ओसाक। ठीक है, 94 का। अभी पुष्पा भाऊ जापान जो गए थे, ठीक है, वहीं पे ओसाक है। 95, अहमदाबाद गुजरात की किस नदी पर स्थित है? बताइए अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है। 95 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर, कौन सा उद्योग की विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है? सूती वस्त्र, इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम, चीनी उद्योग? बताइए सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है यहाँ पे? बताइए ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीनतम है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन, आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में समुद्र और महासागरों के उत्पादों का उपयोग करते हैं। बताइए किसको बोलेंगे? कृषि, खनिज, समुद्र, वन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समुद्र। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्र का उपयोग करते हैं। 98 नंबर, प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? ऊन, सिल्क, कपास, उपयुक्त सभी? तो प्राकृतिक रेशे इनमें से कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर, औद्योगिक तंत्र में क्या शामिल होता है? बताइए औद्योगिक तंत्र में क्या शामिल होता है? निवेश, प्रक्रम, निर्गत या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, सभी शामिल होते हैं। ठीक है, 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी शामिल। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, पत्तन का अर्थ क्या है? पत्तन का अर्थ क्या होता है? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई द्वीप या बंदरगाह? तो बंदरगाह, जहाँ पे पत्तन का मतलब है समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, सीप के खड़े होने के, जहाज के स्टेशन, उसको हम लोग पत्तन बोलते हैं और बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 101, मत्स्य तेल निर्माण आधारित उद्योग का एक उदाहरण है? कृषि, खनिज, समुद्र, वन? तो मत्स्य तेल निर्माण आधारित उद्योग का एक क्या है? कृषि, खनिज, समुद्र? तो समुद्र होगा। ठीक है, तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 102, औषध रसायन आधारित उद्योग का एक उदाहरण बताइए। औषध रसायन आधारित उद्योग कौन सा है? कृषि, खनिज, समुद्र, वन? तो औषधि सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है वो समुद्र से ही होता है। ठीक है, तो 102 का राइट आंसर, एक सेकंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ वन होगा, मिस्टेक से मैं समुद्र बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वन होगा। ठीक है, वन। 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 103 में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप में, द्वितीयक में? तो इसको द्वितीयक में, प्राथमिक उत्पाद के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में, और नया चीज़ बनाया जाता है। तो 103 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 104, जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? ओसाक, हांगकांग, हिरोशिमा, नागासाकी? तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओसाक को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का अहमदाबाद। ठीक है, तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
105 और अंतिम प्रश्न, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, भिवानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पानीपत को हरियाणा का बुनकरों का शहर कहा जाता है। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, लव सपोर्ट और प्यार के लिए। तो दोस्तों हमें हमारा परिवार एसएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नए हो तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट इनोवेटिव क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा रहा।